चलेगा। आज हम आपको समीकरण को हल करना सिखाएंगे और इस समीकरण को हल करना है। हल करने के बाद आपको इसके गुणनखंड भी करने हैं। वो कैसे करेंगे तो देखिएगा, एक बात होती है यहाँ पे, आपसे ये कहा जाएगा कि समीकरण को हल कीजिए, समीकरण के मूल ज्ञात कीजिएगा। तो वैसे ही आपको हल करना है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि गुणनखंड करना है, मूल ज्ञात करने हैं, कैसे ज्ञात करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि चाहे मूल ज्ञात करने हो चाहे गुणनखंड करने हो, कैसे करें आप। ठीक है। और एक बात ये बताएंगे कि जैसे मान लो आप गुणनखंड कर रहे हैं, अगर आपका गुणनखंड ना हो तो कैसे गुणनखंड, तो फिर कैसे मूल ज्ञात करेंगे, कैसे हल करेंगे, फिर वो भी हम आपको बताएंगे। चलिएगा, सबसे पहले आप लिखना क्या, एक मिनट पहले थोड़ा सही कर लें ये। अब सही है। सबसे पहले आप लिखना कि दिया गया है या हल। सबसे पहले आप लिखना हल। हल लिख लिया आपने। अब जो आपको दिया गया है वो लिख लो आप। बताइएगा कोई दिक्कत? जैसा दिया गया था वैसा ही तो लिया हमने। देखिएगा, ऐसे ऐसे लिख लिया, ऐसे ऐसे लिख लिया, और बराबर वाले के अपान में हमने केवल 3 कर लिया। कोई दिक्कत? भाई एक अपान में कर लिया, एक करने से कोई इफेक्ट नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि जब एक का भाग दोगे वही संख्या आपकी आ जाएगी। कोई दिक्कत? आप इसका इधर गुणा करिए, जिसे आप लोग कैंची गुणा बोलते हैं, और इसका इधर गुणा करिए। आप एलसीएम लीजिए तो आपका यही तो आएगा। कोई दिक्कत? आपने इसका गुणा इधर किया, ये आ गया, इसका गुणा इधर किया, ये आ गया। चाहो तो ये ब्रैकेट लगा लो, ना लगाओ कोई बात नहीं। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? अब इसका ब्रैकेट हम खोल रहे हैं। ऊपर वाला ब्रैकेट खोल दिया, देखो केवल ये लगा था, हटा दिया, और बाद बाकी इसका गुणा इसके साथ करिएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करोगे 2x हो जाएगा, और बराबर में आप ऐसे लिख लो। कोई दिक्कत? बोलिएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया है। 1 का गुणा इधर करिएगा, और 3 का गुणा इधर करिएगा। कोई दिक्कत? जैसे 3 का गुणा इधर करें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, और बराबर में 2 का इधर करेंगे तो -2 हो जाएगा। आई लाइन समझ में? नहीं आई ना? तो देखिए कैसे की हमने कि 3 का इधर गुणा किया तो पूरे 3 में गुणा होगा। भाई गुणा 1 में थोड़ी ना होगा, गुणा तो पूरे में होगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 2 एकम 2। किसी की भी संख्या का 1 में गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है आपकी। तो 1 को ऐसे ही आ गया, नहीं 1 का गुणा 2 में किया, 2 ऐसे ही आ गया। अब आपको क्या करना है, दो मेरी तरफ लाओगे आप, प्लस का हो जाएगा, और बराबर में 0। आप अब क्या करिएगा, बस सोचने वाली बात अभी है, अब चालू हुई है। ऊपर वाली तो आपकी भिन्न थी, वो चाहे जैसे आप हल कर देते। आप गुणा करिएगा। कहाँ गुणा किया जाएगा? इसका गुणा करो तो गुणा करने में आपका कितना आया? 6। गुणा करो तो 6 आए, और जोड़ो घटाओ तो भी 6 आए। ऐसी कोई 2 संख्याएं चुनिए जो गुणा करो तो भी 6 आए, और जोड़ो घटाओ तो भी 6 आए।
3 दूना 6, 3 2 5 गलत हो गया। 6 एकम 6, 6 में से 1 जाएगा 5 बच जाएगा, 6 एक जोड़ोगे 7 हो जाएगा, मतलब इसका गुणनखंड नहीं होगा। भाई ये तो समस्या वाली बात हो गई। जब गुणनखंड नहीं होगा तब कैसे हल करेंगे, आइएगा वो भी हम आपको बताते हैं। जब गुणनखंड नहीं होता है तब क्या कर लिखना आप कि ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर हम क्या कर रहा है कि ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है कि जो सामने लिखा है वही से आप तुलना करें, वही उसके वही उसका मान हो जाएगा। जैसे सी के सामने क्या लिखा 2 सी का मान, बी के सामने क्या लिखा -6 बी का मान, ए के सामने क्या लिखा 3, बस यही ए का मान बी का मान सी का मान हो गया। ए का मान ये वाला हो गया, बी का मान ये वाला हो गया, सी का मान ये वाला हो गया। तो आप लिखिएगा कि ए बराबर 3 है, बी बराबर -6 है, सी बराबर 2 है। कोई दिक्कत? इतना करने के बाद आपका गुणनखंड नहीं हो रहा तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करनी पड़ेगी। आपने तुलना भी कर दी। अब क्या करना होगा, जब नहीं होता है तब हम श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से इसको गुणनखंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा। सूत्र से क्या सूत्र होता है, एक्स बराबर लिख लो प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपान 2a, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे b का मान कितना दिया गया आपको -6, ठीक है। फिर लिखा है b के मान का स्क्वायर 4, a का मान देखिए आप सामने 3 लिखा है और c का मान आपके पास 2 लिखा है और अपान लिखा है 2, a का मान पहले 2 लिख दिया। a का मान कितना है आपका 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस भाई एक माइनस ये एक माइनस प्लस हो गया। अब प्लस माइनस लगा लो, 6 का 6 में गुणा करो कितना आएगा 36, इसका इसमें गुणा करो तो कितना हो जाए 4 3 12 और 12 दूनी 24। कोई दिक्कत? और यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस लगाना है, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा माइनस लगाना है और अपान में 6। कोई दिक्कत? आप यहाँ से घटाओ, इससे घटाओ कितना बचेगा 2, इससे घटाओ कितना बचेगा 1 और अपान में 6। कोई दिक्कत? आप 12 का फैक्टर करिएगा। कैसे फैक्टर करोगे, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 एकम 3। यहाँ पे क्या होता है जो जोड़ा बनता है ना वो बाहर लिखा जाता है। जैसे 2 का जोड़ा होना 2 बाहर लिख लो और अंदर कितना लिखो 3 और अपान में 6। कोई दिक्कत? ऊपर से 2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से आपको 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 3 6 और 2 एकम, तो ये भी मतलब चला जाएगा। भाई 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 3 6, 3 लिख लिया, 2 एकम 2, कुछ 1 लिखा नहीं जाता, ब्रैकेट के अंदर और रूट के अंदर 3 लिखा, 3 ऐसे लिख लो और अपान में आपका कितने लिखा 6। तो
2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, मतलब कि आपका आंसर आएगा 3 प्लस माइनस 3 और अब 5 में 3। कोई दिक्कत? एक बार इसे प्लस में लिख दो, एक बार इसे प्लस में लिख दो, एक बार इसका माइनस लिख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक बार प्लस में आपका आंसर आ गया 100 बराबर। बताइएगा कोई दिक्कत, कोई समस्या हुई आपको? लेकिन ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आया था, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप नोट कर लेना, आपका क्वेश्चन बढ़िया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, वो भी इसी प्रकार का होगा और देखेंगे उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन देखने में आपको सरल लगेगा, हल करिए, आप समझिए क्वेश्चन को, आपको समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं आप हल करें आपको समझ ना आए। देखिएगा जब क्वेश्चन हम लगातार लगाते रहते हैं, उसकी स्टेपें आप लोग दिमाग में चलती रहती हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। आप तो स्टेपें जैसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते रहे, तब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करिएगा, कॉपी पेन आप लेके बैठे ही होंगे। अब आप क्वेश्चन पेपर को इसे देख लिया आपने पूरे को, पहले क्वेश्चन को पूरा समझा करो और आपने वीडियो बंद कर लो। अब पूरा क्वेश्चन लगाओ, अब आप पे अप्रूव सवाल क्वेश्चन लग जाएगा ये, और कहीं पे आप नहीं अटके हो, क्योंकि इतने धीरे से हमने आराम से बताया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे हम, और आपके लिए इम्पोर्टेंट ही लाएंगे। ये भी क्वेश्चन 2023 में आया, तो 24-25 रिपीट हो सकता है, तो आप इसकी अपनी नोट्स में इसे भी नोट कर लेना। हमने आपसे पहले कह दिया था, आप नोट्स बना लेना, उस नोट्स में जितने इंपॉर्टेंट हम करा वो चैप्टर बाय चैप्टर आप लिखते रहना। ठीक है, मिलेंगे बेटा आपको अगली वीडियो के साथ। बस आज के लिए इतना ही।